ये देखिए, लगाइए लगाइए। नहीं नहीं, ये आपका रंग साफ नहीं है ना, इसलिए आप पे अच्छी लगेगी नहीं। दूसरी दिखाओ। बस करो, नहीं लेनी मुझे कोई साड़ी। अरे बहन जी, अरे अरे बहन जी देखिए ना। बहन जी अरे कितने में चाहिए आपको? बहन जी एक साड़ी ले लीजिए। गया एक और ग्राहक बिना साड़ी लिए। प्रतिभा बहन, सुबह से एक भी साड़ी नहीं बेच पाए हम। भैया सब्जी ले आया। इतनी देर का है? कल आया। अबे ये का है? तुझे भिंडी लाने के लिए कहा था, तू भिंडी लाया? भैया हम भिंडी ही ले रहे थे, लेकिन तभी हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा का फोन आ गया। उसने कहा खबरदार अगर भिंडी की तरफ आंख उठाकर देखा। मुझे तो तेंदुली पसंद है। अबे चिलगोजे, इस खाने का भोग तुम्हारी रेशमा की अम्मा न लगाएगी, हमारी सासू माँ लगाएगी। ले आए तो बनाना पड़ेगा। और ये का है बे? भैया हरी सब्जी है। अबे हरी सब्जी तो मुझे भी पता है, पर ये कौन सी हरी सब्जी? घोड़े का घास तो ना ले आए? पैसे का कुल्फी खा गया का बे? हाँ खा गए। महाराणा प्रताप भी तो घास की रोटी खाते थे। आपका भी नाम तो प्रताप है, खा लेना। और ये अमरूद कहाँ लाया है? ये भैया अमरूद नहीं है, टमाटर है भरी जवानी में, अभी पका नहीं है। अबे तू हमारी तरफ है या भाभीियों की तरफ? ये हरे टमाटर काहे लेके आया है? अरे भैया सस्ते मिल रहा था, हमने कहा ले लेते हैं। अब सब्जी में डालने थोड़ी पता चलेगा कि हरा है कि लाल है। जीजा बेटा जब गाल पे लगेगा ना तो लाल ही नजर आएगा। ये देखो। और वो कहाँ है? पनीर। ये पनीर के नाम पे रो का रहा है? बनेगा तो खिलाएंगे बाबू। मतलब तुम पनीर नहीं लाए हो? भैया हमने कभी सोचा भी न था कि हम अपने हाथ से पनीर खरीद पाएंगे। जितना आप पगार देते हो ना, उतने में पनीर सपने में भी ना आ पाएगा। हमारे एक रिश्तेदार हैं, एक बार इनाम में उनको 2.5 किलो पनीर मिल गया था। खुशी के मारा ऊपर चले गए। बस यही सोच के हमारे हाथ कांपने लगे थे। मतलब पनीर नहीं लाए? बेटा पगार बढ़ाने का तुम्हारा एकदम घटिया तरीका है ये। का जीजा हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं दुकान पे, हम बता अरे दे। बंद करो ये लड़ना, इतना काम पड़ा हुआ है, खाना है, सफाई है, कपड़े हैं, कहाँ कर रहे हो? पर सबसे पहले ये बेसन ढूंढो यार। अरे यार जीजा हर जगह हमको ऊपर ने बोलने लगते उल्टा तो पुल्टा मत पगारे वाला बुलका लगाता है। ऐसे थोड़ी होता है। ये आवाज का है? ये क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, तू चिंता मत कर, सब कंट्रोल में है। अच्छा कंट्रोल करते हो। एक कहा देख रहे हो? काम पे लगाओ। लो, इनकी तो शुरुआत ही ऐसी है। ये कहाँ घर चलाएंगे? आप कितनी गोरी है ना। अच्छा बताइए, आप कौन सा फेस मास्क लगाती है? सही है। हाँ, आवाज आ रही है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रही है। अरे ये पुतला है, इसके साथ तुम बात, ये क्या कर रहे हो? चलो चलो काम पे लग जाओ। हाँ। सेसी बो, कितनी प्यारी साड़ी है। अरे प्रेमा, ये क्या आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हो क्या? क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये सब? 2 दिजोले हुई। देखो प्रेमा, थोड़ा सा ऐसे सोच के देखना, ये जो हमारी दुकान है वो मेरठ में है, फ्रांस में नहीं। तो मेहरबानी करके कोई भी ग्राहक आए ना, उसके सामने फ्रेंच का एक शब्द भी मत बोलना। हाँ क्या है प्रार्थना, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं मतलब थोड़ा संभाल के, ये जल रहा है, आग है तो साड़ी वाड़ी जलना चाहिए थोड़ा। शिव शंभो। प्रतिभा,
तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अगर जल भी गया ना तो उसमें नारियल तेल लगा दूंगी। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है नारियल तेल लगाने से ना जलन कम हो जाती है और जख्म जल्दी भर जाते हैं। बहनों, विष्णु प्रिय की अनुकंपा की वर्षा होती रहे, तत्पश्चात कुबेर वर्षा प्राप्ति हेतु हमने आज के समस्त दिवस महाजाप संभाषित करने का निश्चय किया हुआ है। पंजीरी, पंजीरी, पंजीरी। आज कारोबार बहुत अच्छा चले इसलिए दीदी दिन भर जाप करेंगी, कह रही है दीदी। अच्छा, तो काम कब करेंगे? और तुम कहाँ गई थी पंजीरी? लेने तो चाय ही गई थी, लेकिन उस चाय वाले ने इतनी बकवास चाय बनाई कि मैंने उसी के ठेले में चाय भी बना दी और उसे सिखा भी आई। चलो ठीक है, अब जल्दी से चाय वाय पी लो और फिर काम पे लग जाओ। दीदी सिर्फ चरणामृत पीती है। यथार्थ। वैसे मर्दों से जीतना है ना तो हमें 50 साड़ियां तो बेच के दिखानी पड़ेंगी। प्रेमा, कैसी बातें करती हो? अगर हम बेच ही देंगे तो उन्हें दिखाएंगे कैसे? मतलब लोग तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे ना। परी, शाम तक कोई मजाक नहीं, ठीक है? अच्छा सुनो, दुकान में जो भी औरत आएगी ना वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, बस। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसे साड़ी पसंद नहीं भी आई ना तो कम से कम हम उसके हाथ में 101 रुपए का शगन जरूर पकड़ा देंगे। भैया, अरे क्या हुआ खतरू? हुआ सांप निकले कब? नहीं तो क्या एड़ी टूट गई तुम्हारी? नहीं तो क्या चीखने का रियाज करा बॉटम? नहीं। अबे अब आगे भी बढ़ेगा कि नहीं करता रहेगा? भैया, अबे ये क्या हुआ? ए खतरू, तुम्हारी याददाश्त तो ना चली गई? बेटा कितनी उंगली है पता? जीजा, हमें तुम और तुम्हारी उंगलियों पर लगे दही बड़े के निशान सब दिखाई दे रहे हैं। अबे तो फिर अंदर से ही झाग में होली काहे खेल के आया है? भैया, हम तो सिर्फ कपड़े धो रहे थे। अबे तो कपड़े खोल कर नहीं कपड़ा धोएगा कि कपड़े पहन के कपड़ा धोएगा? अरे जीजा, दूसरे कपड़े धो रहे थे, अचानक वॉशिंग मशीन का पाइप फट गया, सारा पानी हमारे ऊपर आके गिर गया जीजा। भैया, हमने आपसे वादा किया था ना कि घर के काम में हम बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। गिरते पड़ते सारा काम हमने कर डाला। देखो ना, सारा कपड़ा धो डाले हैं। बस भैया आप सुखा दीजिएगा, हमारी कमर लचक गई है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अबे ये का तूने सारे गुलाबी कपड़े छाट छाट के धो दिए? गुलाबी? भैया, हमने तो आपकी सफेद शर्ट और जीजा की फटी हुई सफेद बनियान सब धो डाले। ये तो हमारा सफेद कुर्ता है। अरे ये तो हमारी सफेद शर्ट है। अबे कहाँ गया? तू कहाँ गया? अबे अबे क्या किया? लाल स्वेटर के साथ सफेद कपड़े धो दिए तूने, रंग छोड़ दिया स्वेटर ने। अबे खतरू, ये मेरा कुर्ता नहीं है। कहा जीजा, चोरी पहनने लगे क्या? अबे ये अकल के अंधे, ये ड्रामा कंपनी का कुर्ता। अब तक तुम्हारे पगार से काट के पैसे देंगे? वैसे भी भैया नाम मात्र का पगार देते हैं, उसमें से भी तुम काट लो। इससे अच्छा है गरीब का गला का बात हो। भैया, आप हमको डांट रहे हो ना? ये जीजा आमचूर ढूंढ रहे थे, मुरब्बक डब्बे तोड़ दिए। बा खतरू, और तुम जो जाले झाड़ते हुए बल्ब फोड़ दिए सो? ए जीजा, भैया वो पहले से ही फ्यूज था। अबे फ्यूज तो तुम दोनों। ये लड़ाई बड़ाई बंद करो, बहुत काम बचा। भैया, हम कह रहे थे कि जल्दी से काम निपटा लेते हैं, फिर हमको ना रेशमा को नमक पारे खिलाने के लिए जाना है। भैया भैया, हमको ना शक्कर पारा बहुत पसंद है। हो गया तुम्हारा? हाँ। अभी जो तुम्हारा ये लड़ाई झगड़ा है वो बंद करके काम करें, या तुम चाहते हो कि हम ये जो मुकाबला है तुम्हारी भाभीयों से हार जाए? अरे मर्दों की नाक तो आप पे लगी है यार, और ये जो तुम कर रहे हो ना उससे सिर्फ एक ही चीज साबित होगी, मर्द घर का काम नहीं कर सकते हैं। नमक पारा शक्कर पारा। खतरू, क्या कर रहे थे तू? शक्कर पारा?
बोल बोल के मुंह में पानी ला दिए गुरु, एक ले आना। हाँ जीजा, आपको भी शक्कर पारा पसंद है? अरे जीजा, हमने अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा से कहा नमक पारा से ज्यादा अच्छा शक्कर पारा होता है। रेशमा मुंह से लप लप राल टपकने लगा। उसके बाद जीजा ये माहौल बना, आप समझ लीजिए कि इतना मजा आ रहा था। काम पे लग जाओ। बहन जी ये देखिए, ये है साड़ी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये साड़ी है। हाँ मेरा मतलब मुझे पता है कि ये साड़ी है, पर इस साड़ी की खूबी क्या है वो बताओ। खूबी? हाँ हाँ, इसकी ये खूबी है कि आप इसे पहन के कभी भी सेल्फी ले सकती है। सादर प्रणाम भगनी। आप ये पीत वर्ण लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र दर्शित कीजिए। पीत वर्ण प्रभु केशव जी का सर्व प्रिय है। ये आप मंत्र क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, भगवान कृष्ण को पीला रंग सबसे प्यारा था, कह रही है दीदी, इसीलिए आपको पीले रंग की साड़ी दिखा रही है दीदी। मुझे पीला नहीं, मुझे तो गुलाबी या हरा कलर दिखाइए। क्षमा याचना भगनी, परंतु यदि आप यह वर्ण धारण कर किसी भी देवालय पूजन, तीर्थ यात्रा या उपासना केंद्र जाएंगी तो यह वर्ण आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। पीत वर्ण शुभ है। आप कल को किसी मंदिर, पूजा या बाहर कहीं किसी तीर्थ स्थान पे जाएंगी तो आप पे ये पीले रंग की साड़ी ही अच्छी लगेगी, कह रही है दीदी। पीले रंग की साड़ी पहनने के बहुत फायदे हैं। अगर इस पे चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल या गट्टे की सब्जी गिर भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। एरियो मैं। हे भगवान, लेकिन मुझे तो पार्टी के लिए कोई साड़ी चाहिए। अवश्य। तत्पश्चात आप ये श्याम रंग लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र धारण कीजिएगा। श्याम रंग प्रभु शनि जी का सर्व प्रिय है। आप ये काली रंग की साड़ी ले लीजिएगा, पार्टी के लिए भी हो जाएगी। और काला रंग शनि भगवान का मनपसंद रंग है, कह रही है दीदी। अरे मम्मी जी, एक मिनट, हटिए जरा, हटिए। माँ जी, आप पहली बार दुकान में आए? अरे पहली बार नहीं आई हूँ। मेरा मतलब है दीदी के होते हुए आप दुकान में पहली बार आई हैं। तो बताइए खाने में क्या खाएंगी? जलेबी, पकौड़ा, डोसा? ना बावर्ची खाना बंद कर और दुकान पर ध्यान दे। मैं तो यहाँ बाजार आई थी, तो चाहे यहाँ भी चक्कर मार लूं। ओहो बहन जी, आप मुझे कांजीवरम साड़ी दिखाएंगी? इनसे मैंने कांजीवरम साड़ी मांगी थी, इन्होंने मुझे बनारसी साड़ी दे दी। हाँ तो बहन जी ले लीजिए ना। जैसे मुझे पता नहीं चला वैसे ही लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि ये बनारसी है या कैंचीवरम। कैंचीवरम नहीं, कांजीवरम। हाँ एक ही तो बात है ना। लगता है मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा। अरे रे बहन जी, रुकिए, कैसे जा सकती हैं आप? इसी दुकान में आपको एक से एक अच्छी साड़ियाँ दिखाएंगे। आइए बैठे। लो आप वापस आ गई। बताइए बहन जी, कौन सी साड़ी चाहिए आपको? ये देखिए, ये है कांजीवरम, उसके बाजू में बनारसी साड़ी, उसके बाजू में है कॉटन वाली, और नीचे जो है वो मैसूर सिल्क। बताइए कौन सी चाहिए आपको? वो ये वाली चाहिए मुझे। बहन जी थोड़ा सोच के देखिए ना। ये देखिए, पहले से ही आपने इसी रंग की साड़ी पहनी हुई है, तो फिर से वही रंग की साड़ी लेंगी तो फिजूल खर्चा हो जाएगा ना। ये एक और आई पढ़ी लिखी समझदार। अरे वाह, आपको क्या? मुझे तो यही साड़ी चाहिए। टिजोले में सिलामिया। बहन जी ये मेरी साड़ी है। हाँ प्रेमा, पूरी दुकान हमारी है, सारी साड़ियाँ अपनी ही है।
मेरा मतलब है प्रतिभा, ये साड़ी इनसे पहले मैं पसंद कर चुकी हूँ। मेरा ये साड़ी पहनने का ना बहुत मन हो रहा है, और वैसे भी ये साड़ी इनसे ज्यादा तो मुझ में ही अच्छी लगेगी ना। अरे 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 बहन जी, आप नाराज मत होइए। आइए आइए ना, मैं आपको दूसरी साड़ियाँ दिखाती हूँ, अच्छे वाली। आइए। लो, आप फिर से वापस आ गई। हाँ, ये देखिए, लगाइए लगाइए। नहीं नहीं, ये आपका रंग साफ नहीं है ना, इसलिए आप पे अच्छी लगेगी नहीं। हाँ, थोड़ा वजन भी ज्यादा है तो शायद नहीं अच्छी लगेंगी। क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं, मैं दिखाती हूँ बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाली साड़ी पहन के तो नहीं, मुझे लगता है कि आपकी हाइट थोड़ी कम है ना। ये दूसरी दिखाओ। बस करो, साड़ी दिखा रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं लेनी मुझे कोई साड़ी। अरे बहन जी, अरे सिल्वू प्लेन पाले रे कुत्ते। अरे खाली हाथ में जाइए, शगुन तो लेते जाइए। अरे बस कीजिए बहन जी, वैष्णव देवी तो मैं पिछले महीने होके आई थी, इसके लिए मुझे लाल साड़ी की कोई जरूरत नहीं है। चतुर्थ क्षमायाचना। अरे पूरे 4 धाम की यात्रा करा दी, पर पार्टी में पहनने के लिए एक साड़ी नहीं दिखा सके, रहने दीजिए। अरे बहन जी सुनिए, बहन जी मेरी बात सुनिए, बहन जी मेरी बात सुनिए। वहाँ आदमियों से घर नहीं संभल रहा और यहाँ औरतों से दुकान नहीं संभल रही। हो गया बेड़ा पार। अब पता चला समय काटना कितना आसान है और प्याज काटना कितना मुश्किल। इतना दर्द तो रेशमा खा झाड़ू मार खाने में नहीं होता जितना लगाने में हो रहा है। हे भगवान। भाई साहब, नमक दीजिएगा मुझे। तो ये हो गया धनिया पाउडर, ये हो गया अमचूर, और ये मेथी पाउडर ही होगा। भाई साहब, ये है अमचूर पाउडर और ये है धनिया पाउडर। लगता है आप पहली बार घर का सामान खरीदने के लिए बाहर निकले हैं। बीवी ने सिखाकर नहीं भेजा क्या? भैया कितने हुए? वैसे घर का कामकाज करने के लिए ना बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बच्चों का खेल नहीं है ये। जी। भैया मेरे को गरम मसाला भी दे देना। ये देखिए बहन जी, नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, ये वाली बहन जी, साड़ी के साथ साथ दीदी का आशीर्वाद भी मुफ्त होगा, धन्य हो जाएंगी आप। अरे बहन जी देखिए ना, अरे 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 रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? एक साड़ी के साथ मुफ्त मिलेगी सेल्फी। आइए सेल्फी। अरे खाली हाथ मत जाइए, 101 का शगुन तो लेती जाइए। ऐसी दिखाइए, वैसी दिखाइए। अरे साड़ी खरीदने आई हो या ताजमहल? क्या दीदी तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आएंगी? होली। सच में किसी को एक साड़ी भी बेचना बिल्कुल आसान नहीं है। अरे यार, ये प्याज है कि कुसुम रुलाए जा रहा है। इतना आसानी से उंगली कर दिया मैं। चलो उंगली कर पट्टी ला ना। अरे पर हमें नहीं पता ये पट्टी वट्टी कहाँ है। अरे ये सब तो प्रेमा देखती है। दिखा। हाँ, अच्छा देखते। जीजा भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं, रुको तो बताइए यार। अरे माँ, जीजे मदद करो यार। 6 कमरे में चादर बिछाना है और जो प्याज रखा था वो काटना है। हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, हम तुम्हारी क्यों करेंगे? हे माता रानी।
आज है कि परमाणु बम रुलाए जा रहा है। ओ जीजे, पूरे दिन में बस प्याज ही काटोगे का? मंदिर साफ करके पूजा आरती भी तो करनी है। बेमतलब का फंसा दिया इस साले साहब। हाँ बहन जी, जरा सोच के देखिए ना, इतने कम पैसे में साड़ी कैसे आएगी? देखिए 500 रुपए कम कर सकते हैं। हाँ 500 रुपए बराबर। 500 रुपए? नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, चलिए, ना आपका ना हमारा, 100 रुपए कम करेंगे। हाँ 100 रुपए हो जाएगा। रखो अपनी साड़ी अपने पास। ऐसे कैसे नहीं चाहिए, बैठे बैठे बहन जी, 100 रुपए थोड़ा मान जाइए, जमना भी तो चाहिए ना बहन जी। अरे आप आप कितने में चाहिए आपको? बहन जी एक साड़ी ले लीजिए। अब क्या करें? 5 बज गए हैं और अभी तक खाना बनाना भी शुरू नहीं किया है।